दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपको सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप सच में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड में ये प्रेजेंट टाइम में एक जो है फैशन के तौर पर रहने वाला बिजनेस है। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाइए, इसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से अपर क्लास और लोअर क्लास फैमिली से लेकर के जो भी यूथ है, नौजवान जो प्रेजेंट टाइम में यूथ है, वो सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के एक आम कंपनी के वर्कर तक, साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक और एक बड़े बड़े जो हाई लेवल के सोसाइटी के जो इंजीनियर्स यही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं। कुछ लोग इसे फैशन के तौर पर यूज करते हैं, कुछ लोग इसे नशे के तौर पर यूज करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं 3 रुपए से लेकर के मार्केट में जो सिगरेट होती है लगभग 550 से 700 रुपए पर पीस तक सेल हो रही है। और सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास तीनों चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा कब्जा प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि कैप्टन सिगरेट का है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, यूएसए की कंपनी, और प्रेजेंट टाइम में कब्जा जमाए हुए बैठी है। इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है और कैसे ये मार्केट में सेल हो रही है, किस तरीके से कितना प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसा कि जो ये होलसेल जो इसका प्राइस होता है वो अगर आप 500 कैप्टन खरीदते हैं तो इसमें 50 डिब्बे होते हैं, ये आपको 2950 रुपये में आपको मिलता है। अगर वो 1000 डिब्बे आप खरीदते हैं तो यहाँ पर जो है अगर आप जो है 1000 सिगरेट खरीदते हैं, कैप्टन खरीदते हैं, तो इसमें आपको 100 डिब्बे होते हैं और ये आपको 6100 रुपये में मिल जाता है। तो यानी कि आपका एक डिब्बा लगभग 61 रुपये का मिलता है। ये एक एजेंसी रेट है। अब यहाँ पर एजेंसी वाला भी आपसे 2% का 3% का कमीशन लेता होगा, तब जा करके आपको सेल करता होगा। तो जैसा कि मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में इसमें कितना खर्चा आता है, तो अगर आप एक सिगरेट बनाते हैं तो इसमें 1 से लेकर के 2 रुपये तक का खर्चा आता है। 1 से 2 रुपये तक खर्चा लगता है। इसके बाद आप इसे मार्केट में लगभग 5 रुपये तक आसानी से बेच सकते हैं। एक सिगरेट पर कम से कम 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर वही मैं मान के चलूं, अगर आप एक दिन में सिर्फ जो है 1000 सिगरेट आपकी कंपनी के द्वारा सेल हो जाती हैं तो लगभग 3000 रुपये का आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। वहीं पर आपका 1 से 1.5% कमीशन हो जाता है। यानी अगर वो 10 सिगरेट बेचता है तो उससे जो है 10 सिगरेट पे यानी 2 सिगरेट फ्री होती है, यानी 3 6 रुपये उसका निकल जाता है। अगर मोटा मोटी हिसाब रखें तो यहाँ पर आपका 2000 रुपये आराम से बच जाता है। और 2000 रुपये बचाने के बाद आप कोई सा भी जो है कहीं से भी और भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान यहाँ पर भारी मात्रा में तब होता है जब आप बिना लाइसेंस के ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। देखिए, ये टोबैको जो भी नशे से संबंधित जितने भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बिजनेसेस हैं, अगर आप ये बिजनेस कोई भी विदाउट लाइसेंस स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपके जो है आपके बिजनेस पे बैन लगा सकती है। साथ ही साथ आपको जो है भारी मात्रा में नुकसान होगा, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसे रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही जो है लाइसेंस लेने के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करो। अब इसमें आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं, तो आवश्यक चीजें के लिए बात कर लें तो यहाँ पर जो है आवश्यक सबसे इंपॉर्टेंट कागज होता है। जो सिगरेट बनाने वाला कागज वो आम कागज से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें क्योंकि दुर्गंध नहीं आती है, उसमें जो है लापन नहीं आता, आराम से वो जल जाता है। तो ये जो है ये हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पे रुई आती है, फिल्टर रुई, जो उसके धुएं को फिल्टर करके आप तक पहुंचाती ताकि जो है इंसान के गले में खराश ना हो, इस वजह से वो रुई का यूज किया जाता है। वो भी एक अलग प्रकार की होती है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टोबैको, जो तंबाकू इसे हम कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस सिगरेट में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका निभाता है। तो इसे भी आपको खरीदना पड़ेगा। इसे कहाँ से आप खरीदें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महंगी कॉस्ट का सिगरेट का तंबाकू ही आती है। इसके लिए आप डायरेक्ट किसान से, मैन्युफैक्चर जो भी किसान होता है उससे आप डायरेक्ट खरीदो, फिर उसे प्रोसेस करके फिर अपना कार्य आगे बढ़ाओ। यह बहुत सारी ऑलरेडी मार्केट में कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं, तो उनसे भी आप खरीद सकते हो और उनसे भी आप मार्केट में दे सकते हो। अब इसके लिए अगर आप हैंडमेड सिगरेट बनाते हो तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि जो हैंडमेड सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले आप रुई लगाते हो। रुई लगाने के बाद फिर आप जो भी आपका जो रोल आता है, यानी कि जो आपका कागज आता है, उसे आप गोल करते हो। गोल करने के बाद उसमें जो क्या करते हो, टोबैको भरते हो। टोबैको भरने के बाद फिर आप उसे पतली सी सुई से उसे सही से सेट कर देते हो, फिर इसके बाद अलग रख देते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पर समय ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। बस इसके अलावा मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में आप जो है मार्केट में मशीन भी खरीद सकते हो। यहाँ पर सबसे कम रेट
मार्केट में मैं बता दूं जो है 13,500 से लेकर के प्रेजेंट टाइम में 2 करोड़ रुपए तक की मशीनें आती हैं, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो है एक मैन्युफैक्चर यूनिट लगाना चाहते हो तो आप कोई सी भी मशीन लगा सकते हो 13,500 से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, आपका ब्रांड एंड लोगो आ जाता है। अगर आप बिजनेस से जो है सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रांड और लोगो, यानी कि सबसे पहले आपको अपना जो भी सीक्रेट बनाने जा रहे हो वो भी सीक्रेट का जो है ब्रांड, आपका लोगो डिजाइन करना होगा। लोगो डिजाइन करना है, फिर उसकी पैकिंग डिजाइन करना है। पैकिंग डिजाइन कर लेते हो, लोगो डिजाइन कर लेते हो जो सीक्रेट पे छपता है, फिर पैकिंग आपकी कैसा डिब्बा होगा, कैसी उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है, ये एक नया जमाना, यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता है। प्रेजेंट टाइम में स्टाइलिश हो, न्यू हो, मार्केट में सबसे डिफरेंट हो तो 100% सेल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लोगो डिजाइन करना है, फिर इसके बाद आपको जो है गुस्ता लाइसेंस, आपको गुमस्ता लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आप डायरेक्ट लाइसेंस लेने के लिए आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स पे जा करके वहां पर आवेदन कर सकते हो, वहां पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो अगर आप एक ग्राम सभा से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका ग्राम सभा लगता है, तो वहां पर आप अपनी जो है तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपकी जो है आपका ग्राम सभा नहीं है, आप थोड़ा सिटी एरिया से बिलोंग करते हो, आपका मोटिफाई एरिया है, यानी कि आपके यहाँ पर जो है दूसरा सिस्टम है, तो थोड़ा वीआईपी एरिया, तो वहां पर आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में जा करके संपर्क कर सकते हो, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कहां पर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के थोड़ा सा जहां पर गांव घनी आबादी ना हो, उससे थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर बाहर होना चाहिए, और साथ ही साथ आने जाने की अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आपका जो भी रॉ मटेरियल हो आसानी से पहुंच जाए, और वहां पर पानी और लाइट की दोनों की अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सेलिंग, हाउ टू सेल माय प्रोडक्ट, या मार्केटिंग कैसे करना है। हाउ मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। आप कोई भी चीज बना दो दुनिया में, बट उसे अगर मार्केटिंग सही नहीं हो रही है आज की डेट में, तो आप 100% कुछ नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, आस पड़ोस के लोग भी नहीं खरीदेंगे। और अक्सर जो चीज आप बनाते हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट्स करके यस जरूर लिखना। जो भी चीज आप बनाते हो उससे ना तो आपके दोस्त सर्टिफाइड होते हैं, ना आपका फ्रेंड सर्कल सर्टिफाइड होता है, ना तो आपके आड़ोसी पड़ोसी सर्टिफाइड होते हैं। उससे सर्टिफाइड वही होता है जो आपको नहीं जानता है। तो इसके लिए आपको, जो आपको नहीं जानता होगा, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग करने के लिए आप जो है ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो। सबसे पहले आप अपना फेसबुक पेज बना लो उसी के नाम से, और फिर इंस्टाग्राम अपना अकाउंट्स बनाओ, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ। वहां पर आप क्या क्या आपके सीक्रेट में यूनिक है, कौन सा ब्रांड्स आप लॉन्च कर रहे हो, क्या क्या उसके एजेंसीज के प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या उसके जो है साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या उसको कैसे सेल करना है, क्या क्या उसकी सावधानियां, कैसे आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कैसे आप उसका क्या क्वालिटी दे रहे हो, इन सारी चीजों के बारे में, कंपनी में क्या क्या आप जो फंक्शन कर रहे हो, तो इससे लोग इंस्पायर होते हैं कि यहाँ ब्रांडेड कंपनी है, और आपकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप वहां से भी पैसे अर्न करोगे, वहां से भी पैसे अर्न करोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से सोशल मीडिया के द्वारा भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ और भी कई सारे संसाधन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन जगहों से भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूं, जब कैप्टन स्टार्टिंग में मार्केट्स में आई तो सबसे पहले इन्होंने $4,000, जो आम बजट से बहुत ज्यादा था, $4,000 इन्होंने क्या किया था, मार्केटिंग पे खर्चा कर दिया था। मार्केटिंग पे खर्चा करने का मतलब यह था कि इन्होंने बैनर, पोस्टर, टीवी सीरियल्स, टीवी न्यूज़पेपर्स हर जगहों पर छा गए थे, बिल्कुल हर एक नजर में आ रहा था। जब कोई आदमी कहीं भी किसी भी शॉप पे खरीदने जाता था तो उसे ब्रांड दिखता था कि यार यही मैंने न्यूज में पढ़ा, यही मैंने टेलीविजन पे देखा, वो तुरंत उसे खरीदता था, और जिससे कि इनकी सेलिंग डबल हो गई थी। तो इस वजह से मार्केटिंग इज मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। तो इससे आप हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना, आपका एक से किसी की जिंदगी बदल सकता है। जिसके भी माध्यम से वीडियो आपको मिला उसे थैंक्स बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो आ रहा है मोबाइल की कंपनी कैसे स्टार्ट करें। सो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।